गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मधुपुर था। ये गांव हरे भरे खीतों के दरमियान आबाद था, लेकिन उन खीतों के बीच एक प्रासरार बरगद का दरख्त सदियों से खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में उस तरह फैली हुई थीं जैसे कोई कदीम सांप जमीन को जकड़े बैठा हो, और उसकी मोटी शाखें आसमान को छूती महसूस होती थीं। गांव वाले उसे राजों का दरख्त कहते थे। सूरज गुरूब होते ही इस दरख्त के करीब से अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बच्चों की डरावनी हंसी, कभी किसी बूढ़े की कराह, और कभी पत्तों की सरसराहट में किसी अनदेखी सरगोशी का एहसास। इसी खौफ की वजह से कोई भी रात के वक्त इस दरख्त के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस दरख्त के नीचे एक कदीम खजाना दफन है जो सिर्फ सच्चे दिल और पाक नियत इंसान को ही मिल सकता है। लेकिन यह भी मशहूर था कि लालची और बदनीयत लोग इस दरख्त के जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामो था। इसकी झोंपड़ी टूटी फोटी थी, बारिश में छत टपकती थी और खीत 2 साल से खशक साली का शिकार थे। रामो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उस पर गांव के जालिम साहूकार सूरज का कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। सूरज की नजर रामो की जमीन पर थी और वो किसी भी तरह उसे हथियाना चाहता था। रामो का एक दोस्त था जिसका नाम शेखर था। वो हमेशा जल्द अमीर बनने के ख्वाब देखता था। इसकी बातों में लालच और जल्दबाजी साफ झलकती थी। एक दिन उसने रामो को बताया कि उसे राजों के दरख्त के नीचे छुपे खजाने का एक परासरार नक्शा मिला है। शेखर का कहना था कि अगर वो खजाना मिल जाए तो उनकी सारी गरबत खत्म हो जाएगी। रामो पहले डरा हुआ था क्योंकि उसने उस दरख्त के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन कर्ज और मजबूरी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान दोनों एक प्रसरार बूढ़ी औरत कलावती के पास गए जो गांव के बाहर वीरान इलाके में रहती थी। लोग कहते थे कि वो जड़ी बूटियों और कदीम इल्म की माहिर है। कलावती ने बताया कि इस दरख्त का खजाना आम खजाना नहीं, बल्कि एक आजमाइश है जिसमें हिम्मत, यकीन और कुर्बानी दरकार होती है। रात के अंधेरे में रामो, शेखर और कलावती बरगद के दरख्त के पास पहुंचे। फजा में खौफ और प्रासरार खामोशी थी। कलावती ने कदीम मंत्र पढ़े, जमीन कांपने लगी और एक पुराना जादुई ताला जमीन से बाहर आ गया। ताला खोलने के लिए कुर्बानी देनी थी। रामो ने हिम्मत दिखाई, शेखर ने आंसू बहाए और अपनी कीमती चीज कुर्बान की। तब जाकर ताला खुला। इसी लम्हे सूरज अपने गुंडों के साथ वहां आ गया। उसने खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक नीली रोशनी निकली और वो चीख कर